हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए रीडिंग, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे आपके लिए कल रात। ठीक है, कल रात की हम बातें करने वाले हैं। कल रात क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं और आपके लिए भी देखेंगे कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे। ठीक है, मैं आपके लिए रीडिंग इसलिए करूँगी क्योंकि आपको कल रात क्या हुआ है आपको तो पता है, आप किस एनर्जी में थे आपको पता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, तो यस, आप लोग जो है ज़रूर देखें इस रीडिंग को और आखिरी तक देखिएगा, कंटिन्यू कीजिए इस रीडिंग को। और चाहूँगी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट करके, है ना। इसी तरीके की रीडिंग आपको डेली मिला करती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या फील कर रहे थे। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। वाओ, कल रात आपको बहुत मिस किया है इस पर्सन ने, बहुत 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 मिस किया है। देख रहे हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार प्यार प्यार, बस प्यार प्यार में डूबते रहो, डूब करके एकदम जो होता है ना कि जैसे कि आपको विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। वाओ, वेरी नाइस, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। बहुत इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ट्रू कनेक्शन दिख रहा है, सोल कनेक्शन दिख रहा है, सोलमेट दिख रहा है। आप दोनों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त सी अटैचमेंट दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हो सकता है कि आप लोग बिजनेस पार्टनर हो या फ्रेंड्स हो, फ्रेंड सर्कल से आप लोग मिले होगे, बातें की होगे, अटैच हुए होगे। दोनों की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों में ऐसा भी है कि दोनों एक दूसरे के समान हो, मतलब कोई किसी के सामने झुकना नहीं जानता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ना आप झुकना चाहते हो, ना ही आपके पार्टनर, है ना। तो वो एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे? तो कल रात देखो, आपके पार्टनर सोच रहे थे, फील कर रहे थे काफ़ी अकेला, है ना। कल रात ये पर्सन अकेले बैठे थे या अकेली बैठी थी पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कल रात आपको दिल से एकदम दिल से गहराई से याद करते हुए दिख रहे हैं। कल रात से ये पर्सन काफ़ी अंदर से बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी 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 बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। जैसा होता है ना कि हाँ, अब क्या, अब क्या, अब क्या, है ना। तो वो दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बेचैन हैं, बेचैन रहे कल रात। कल रात को इनको सोना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कल रात इनकी जो कहते हैं ना कि करवटें बदलते रहे हम यूं ही रात भर, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी के कंट्रोल में भी चले गए हैं। कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ भी। कोई ये कॉमन फ्रेंड हो सकता है आप दोनों के बीच का, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जिन लोगों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, तो इनके घर में कोई है, ठीक है, जो कि इनको मैनिपुलेट करता है आपके खिलाफ। ओके,
मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे थे कल रात क्लैरिटी नहीं आ रही थी, क्या करे ये पर्सन, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, फ्यूचर को लेकर के कन्फ्यूज़न था, पास्ट की बातों को जो है इनके माइंड में आ रही थी, पास्ट की कुछ बातें इनके दिल दिमाग में वो बातें बैठ सी गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब सब कुछ ख़त्म, पूरी तरीके से ख़त्म, वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को एक कह सकते हैं ना कि टेलीपैथी करते हो दोनों ही एक दूसरे को, यानी कि यहाँ आप हो वहाँ वो है, चाहे वो किसी देश में हो, किसी सिटी में हो, किसी स्टेट में हो, आप अपने पार्टनर को अपने मन में जब याद करते हो ना, आपके पार्टनर को फील होने लगता है, ठीक है, आपके पार्टनर को फील होने लगता है। मैं कार्ड को निकालती हूँ आपके भी, और मैं आप दोनों की फीलिंग्स एक साथ बताऊँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रही हैं कल रात की। ठीक, कल रात मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, उन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे थे और उस वक्त वो क्या फील कर रहे थे, है ना। सो चलिए गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन हमें गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड है मेरे पास एम्परर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। ये देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर का आया था और ये आपका आया। सो क्या पता चल रहा है, प्यार तो बहुत है, बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हो, इतना प्यार करते हो दोनों के दोनों, और दोनों एक दूसरे के प्रति इतने अट्रैक्ट हो कि दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ही ना हो, कभी भी जुदा ना हो। इतना ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, कि मतलब एक होता है ना कि कहते हैं ना कि यार तुम दोनों का प्यार क्या है समझ में नहीं आता कभी कभी, है ना। आपके दोस्त लोग कहते हैं तुम लोगों का रिलेशन कैसा है, समझ में ही नहीं आता कभी कभी तो इतनी लड़ाई करते हो, लगता है कि जैसे कि अब जो है ब्रेकअप ही हो गया तुम लोगों का, फिर मिल जाते हो तुम लोग। सो यस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरा। ये प्यार, ये मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी दिखा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि प्यार बहुत है, इमोशनल कनेक्शन बहुत है, इमोशनली आपके पार्टनर आपके प्यार में गिरफ्त है, ठीक है। सो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी कल रात कन्फ्यूज़न में रहे हैं, कल रात आप भी कन्फ्यूज़न में रहे हैं। जहाँ पे इनकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रही थी वहाँ से आपकी कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो रही थी, है ना। आप भी जगलिंग कर रहे हो, आप भी अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपना लवर या अपना पार्टनर, है ना, उसको किसको चूज़ करो, आप क्या करो, आप बदलाव हो भी सकता है कि नहीं बदलाव हो सकता है, ठहराव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सोचते हुए दिख रहे हो। आपको ठहराव लाना है अपने रिलेशनशिप में, आपको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ही नहीं है। कल रात काफ़ी कंफ्यूज रहे कि ये पार्टनर जो है मुझसे क्या चाहता है। कभी वो प्यार से चला आता है मेरे पास, कभी उसके इमोशंस दिखने लगते हैं, मुझे फीलिंग्स दिखने लगती हैं, प्यार की बौछार होने लगती है, एकदम से खुल के प्यार करता है वो मुझसे या करती है मुझसे। और दूसरे टाइम वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को काफ़ी परेशान कर रही थी कल रात, और वही चीज़ें आपको भी परेशान कर रही थी कल रात, ठीक। आपके पार्टनर जब आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे थे, आप उस समय कन्फ्यूज़न में थे, है ना। जब ये पर्सन रोमांटिक फील कर रहे थे तब ये पर्सन आप कन्फ्यूज़न में आ रहे थे। ये पर्सन के दिल में ये चल रहा था कि मैं उसको प्रपोज़ल दूंगा, तब आप यही सोच रहे थे कि वो प्रपोज़ल देगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं सोचूंगा एक बार कि मुझे क्या करना है। ये पर्सन जब जब सोच रहे थे आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी, जब जब इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आई, तब तब आपके दिल में कन्फ्यूज़न आया कल रात, तब आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, चिढ़न सी हो रही थी आपको, है ना। आप अपनी फीलिंग्स तो जानते हो ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पार्टनर रोमांटिक हो रहे थे और आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न में थे,
ठीक है। कल रात आपके पार्टनर जब जब पेन फील कर रहे थे, जब जब ये पर्सन अपने आंसू बहा रहे थे, जब जब ये पर्सन पास्ट की बातें याद कर रहे थे, धोखे को याद कर रहे थे, पास्ट में हुई चीज़ों को याद कर रहे थे, पास्ट में हो सकता है आपने कुछ बोला हो, इन्होंने कुछ बोला हो जो कि दिल पे लग गई है, ऐसा लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप तो अब सही नहीं हो सकता। आपके पार्टनर जब जब ये फील कर रहे थे, जब जब ये पर्सन सोच रहे थे कि नहीं अब सही नहीं हो सकता कुछ भी, तब तब आप यही फील कर रहे थे कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी उसके आने का, ये इंतज़ार करूँगा उसके आने का। जब ये पर्सन निगेटिव हो रहे थे तब आप यही सोच रहे थे कि मतलब ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी, कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी। आप इंतज़ार में हो। आप ऑब्स्टिकल्स जानते हो कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं। आपके पार्टनर सोच रहे थे कि अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आपके पार्टनर सोच रहे थे कि अब तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करो, अब आगे बढ़ना है, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हो। ये पर्सन अपने जीवन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी नए पर्सन के साथ भी न्यू बिगनिंग कर सकते हैं ये पर्सन, ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप एकदम इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। जब जब आपके मन में इंतज़ार का ख्याल आया है तब तब आपके पार्टनर के मन में आया है एक न्यू बिगनिंग करने का, है ना। ओके, आपके पार्टनर अपने दिल की बातें छुपा रहे थे, ठीक है, अपने दिल के इमोशंस को छुपा रहे थे, काफ़ी कुछ हाइड किया है इस पर्सन ने। आपके पार्टनर अट्रैक्ट भी हो रहे थे, कल आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। ये पर्सन का दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन एकदम मन में एकदम जैसे होता है ना कि मेडिटेशन में बैठ जाना, मेडिटेशन में बैठे थे आपके पार्टनर, और उस समय जो ये वाइब भेज रहे थे उससे आपका मन शांत हो रहा था, आपका मन रिलैक्स हो रहा था। आपके पार्टनर कल रात मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन, अपनी ऊर्जा, इनका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इनकी ऑरा काफ़ी क्लीन है। ये पर्सन जो मैसेजेस भेज रहे हैं ना, जो भी मैसेज भेज रहे हैं आपको रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आप जो है ना एकदम शांत से आप यूनिवर्स को सरेंडर करने की बात जो सोच रहे थे कल रात, वो क्यों सोच रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर वाइब भेज रहे थे आपको, पॉजिटिव वाइब भेज रहे थे कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हम सही कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दो, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर कर रहे थे कल रात आपके पार्टनर पॉजिटिव थे, ठीक है, कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने भी बहुत उदासी, बहुत परेशानी, बहुत पेन कल भी फील किया है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश, इसलिए ये पर्सन मेडिटेशन कर रहे थे कि मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ, अपने आप को पॉजिटिव वाइब दे रहे थे, है ना, पॉजिटिव वाइब दे रहे थे। और वही पॉजिटिव वाइब आपके अंदर भी आ रही थी, इसलिए आपने भी सोचा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि अब जो भी होगा ना यूनिवर्स की मर्जी से होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि ठीक है ना। कल रात आप झगड़े की बात याद कर रहे थे, या जिस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं आपसे लड़ाई करके, या जिस तरीके से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया है, आपके पार्टनर ने आपको मतलब थोड़ा सा भी जो है ना, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा अग्रेसन, इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स रही कि मतलब हद हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन तो है ही नहीं, वो पुराना वाला पर्सन है ही नहीं, है ना। तो वो पुराने वाले पर्सन को भी आप मिस कर रहे थे कल रात कि क्यों वो करता है ऐसे, मेरे साथ ही क्यों करता है, मेरे साथ इतनी लड़ाई, इतने झगड़े क्यों करता है वो मेरे साथ, ठीक है। तो आप जो है अपने पार्टनर को थोड़ा सा याद करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा, एक होता है ना कि पुरानी बातें याद कर रहे हो और आगे क्या होगा वो भी विजुअलाइज़ कर रहे हो कि आगे वो आएगा तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा या करेगी, है ना, आपको ये भी लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर उस समय अफसोस कर रहे थे कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, है ना। कल रात जब जब आप ये बात याद कर रहे थे तब आपके पार्टनर अफसोस कर रहे थे कि अरे यार मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन को कल रात रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील हुआ, रिग्रेट फीलिंग नज़र आ रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, आपके पास फिर से वापस आने की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कल रात इतने ज़्यादा अफसोस में बैठे थे कि क्या ही बताएं,
है ना। ऐसा लगे जैसे कि अब आपने इनको ज़िंदगी से निकाल दिया है, इनके बिहेवियर की वजह से, इनके अग्रेशन की वजह से, ठीक है। कल रात आपके पार्टनर काफ़ी बेचैन थे क्योंकि ये पर्सन एकदम से उदास परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे कल रात आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कल रात आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। कल रात एकदम से कंट्रोल कर रहे थे कि अरे मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं गिरना है, मुझे नहीं बातें करनी है, संभाल लूँगी मैं, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगी, मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपने आप को आपने काफ़ी संभाला है कल रात। कल रात आपके लिए मुश्किल था, मुश्किल वक्त रहा है आपके लिए। कल रात एकदम से दिख रहा है जैसे कि कन्फ्यूज़न जो भी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज़ थे, आपने अपने आप के ऊपर काबू किया कि नहीं ठीक है, मैनेज कर लूँगी मैं या मैनेज कर लूँगा मैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, हम करेंगे। आप अपने आप को रिलैक्स करते हुए कल रात दिख रहे हो, कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बदला लेने का भी सोचा कल रात कि मैं उसे मज़ा ज़रूर चिखाऊँगा या चखाऊँगी, है ना, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। वहीं आपके पार्टनर, जब आप इस तरीके से स्ट्रेंथ में, पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो गए कि इनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ जो है आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर ने तो आपके साथ माइंड गेम खेला या जो भी किया, है ना। इस पर्सन को फील हो रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जी दिख रही है। देखो वो है प्यार दोनों के बीच है, प्यार दोनों के बीच में है और प्यार दोनों तरफ से है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपके और आपके पार्टनर के बीच की कल रात की एनर्जी, कल रात की फीलिंग्स, कल रात के इमोशंस, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और आप अपने जो भी दुविधाएँ हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लासेस भी कर सकते हैं और रीडिंग भी ले सकते हैं। आपको जो क्लासेस करनी है आप क्लासेस भी कीजिए और रीडिंग लेना है तो रीडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।